हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों इस बार आपकी एएफओ की प्रिपरेशन के लिए 4 एग्जामिनेशन ऐसे हैं जो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। कैटलिस्ट मतलब जो आपकी प्रिपरेशन को एनहांस कर दे, बूस्ट कर दे, जिसमें कि एक एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है सीसीआई का, दूसरा एग्जामिनेशन सीडब्ल्यूसी, तीसरा एग्जामिनेशन एनएससी, उसके अलावा इफको एजीटी। तो ये 4 एग्जामिनेशन आपके एएफओ को सप्लीमेंट करते हैं और बेसिकली हम कह सकते हैं कि इनसे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो रही होगी। बट 3 महीने आप भी बचे हुए हैं। सितंबर का एंड होने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड में आपका एग्जामिनेशन है। नोटिफिकेशन आया था अगस्त की स्टार्टिंग में, 1 अगस्त को। आप देखिए 2 महीने हो चुके हैं। एनालाइज कीजिए कहाँ पे आप हैं, कितने मॉक टेस्ट आपने अटैम्प्ट किए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि अभी तक कितने फुल मॉक टेस्ट आपने अटैम्प्ट कर लिए हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था 4 मंथ्स 4 मंत्रा। उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ फोकस करनी है। मैं आपको जस्ट बताऊंगा, बट आज का मैं पहले आपको बताता हूँ कि आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 3 मंथ बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, उसमें आपके क्या 3 टारगेट होने चाहिए और आपको मुझे बताना है कि क्या उन टारगेट को आप एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। ओके, दोस्तों जो हमने इससे पहले मंत्रा डिस्कस किए थे उसमें था कि वर्क ऑन कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट पे काम करना है, डिटेल में काम करना है, वन लाइनर की तरफ नहीं भागना है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश में कोई टॉपिक को छोड़ना भी नहीं है, सारे ही टॉपिक कवर करने हैं। शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, मैक्सिमम पढ़ाई करनी है। इस बात को आपने अब पूरा अच्छे से समझना है। अपने नोट्स खुद बनाने हैं, बताइएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाए, रिवाइज और प्रैक्टिस और मैक्सिमम मॉक टेस्ट, और उसके साथ साथ जो रिवीजन है ऑनलाइन वन लाइनर है ये आपको जनवरी में करना है। तो बेसिकली ये हमने मंत्र डिस्कस किए थे। उसके बाद कई बार मैं देखता हूँ ना बच्चों की एक क्वेरी आती है कि सर फ्री कंटेंट। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जितनी भी ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, जहाँ पे भी कोर्स आपको मिलता होगा, तो ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि वो आपको फ्री में देते होंगे। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि आपको उनका कंटेंट पता चले। YouTube में सभी के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कुछ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो बेसिकली उससे आपको ये हेल्प मिलती है कि आप ये एनालाइज करें कि आपको कहाँ अच्छा लगता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली एक क्राइटेरिया होता है आपको ये सेलेक्ट करने का कि आपने अगर कोचिंग लेनी है तो कहाँ से लेनी है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट के चक्कर में मत भागिए। आपको अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, कहीं से भी मतलब। एक बार सोर्स डिसाइड कर लिया, अब उसको फॉलो करिए और उसको पढ़िए। वो सोर्स कुछ भी आपका हो सकता है। आई एग्जाम भी में बात करें तो हमारे वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जस्ट प्रीलिम्स का दिखाया है, 5 प्रीवियस ईयर पेपर, 5 मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट तो आपके प्रीलिम्स के हो गए। इसके अलावा मेंस के मॉक टेस्ट, पिछले 7-8 साल के मेंस के पेपर, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको ऑलरेडी फ्री मिल जाते हैं जिनको परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि फ्री होने के बावजूद भी क्या आप उनको अटेम्प्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से पूछिए। फिर उसके बाद देखिएगा कि फ्री करना है कि नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने आपके साथ 5 मंथ प्लान शेयर किया था। 5 मंथ प्लान के अकॉर्डिंग आपको कुछ कुछ टारगेट दिए गए थे, वीक के अकॉर्डिंग आपको करना था। अब आप एक बार यहाँ पे, क्योंकि आपके पास 3 महीने बचे हैं, 2 महीने हो चुके हैं, एनालाइज करने का बहुत अच्छा एक टाइम है। ये देखिए कि जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये 3 वीक्स में करने थे। जस्ट ये एनालाइज कीजिए कि आज के दिन में इन 3 वीक्स में जो टॉपिक लिखे हैं स्टार्टिंग के, क्या वो आप उनमें वेल वर्स हो चुके हैं। जैसे शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन है या फिर किसी भी क्वेश्चन को परसेंटेज से आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। सर्टेन इंडाइसेस को चलो अगर हम छोड़ भी दें अभी, उसके अलावा नंबर सीरीज, डीआई क्या आपने शुरू की या नहीं की। इसके अलावा रीजनिंग में आप देखेंगे रैंकिंग है, पजल या फिर सीटिंग अरेंजमेंट क्या आपने अभी तक शुरू किया है कि नहीं किया। 2 महीने हो चुके हैं और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आरआरबी एएफओ का पेपर बहुत डिफिकल्ट था इस बार, कोई डाउट नहीं है। रीजनिंग का आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर था। IBPS एएफओ का भी डिफिकल्ट हो सकता है, उसमें कोई भी डाउट नहीं। लास्ट ईयर भी डिफिकल्ट था। क्या आपने सीटिंग अरेंजमेंट पजल स्टार्ट किया। लास्ट टाइम बहुत सारे क्वेश्चन पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट थे। सिलॉक्स, कोडेड ब्लड रिलेशंस, डिस्टेंस डायरेक्शंस, रीजनिंग तो आई होप कि सबकी पूरी हो जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या होता है, पजल्स या फिर सेटिंग अरेंजमेंट क्या आपने शुरू की या फिर नहीं की। सिमिलरली इंग्लिश में सारे टॉपिक ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको कितना कॉन्फिडेंस है, किस स्टूडेंट को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ चुका है। देखिए क्या होता है, एरर डिटेक्शन, मिस्टेक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो आरसी है वो भी कुछ हद तक हो जाता है। बट अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये है इंग्लिश काफ़ी हद तक आपकी बहुत अच्छी हो चुकी है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं टॉपिक्स हैं, या एग्रीकल्चर को तो हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं
कि क्या आपने एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए हैं या नहीं किए हैं। इसके साथ साथ जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी ये कवर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा मौका देता हूँ, आप ये सोचिए एक बार थोड़ा सा कि मैंने कितना टाइम अपनी पढ़ाई में दिया है, कितना मेरा बचा हुआ है, और अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो मैंने फिर किया क्या है। ये थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। अब 3 टारगेट अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए हैं जिनको आपको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना है, जिसमें पहला टारगेट है कंप्लीट योर क्यूआरई बाय अक्टूबर एंड। ये चैलेंज के रूप में इसको लेके चलिए कि अक्टूबर एंड तक मेरा ऐसा कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए कि मैंने जिसको शुरू ना किया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नवंबर के स्टार्टिंग में मैं ये कहूँ कि चलो अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर डीआई या फिर सीटिंग अरेंजमेंट या फिर सिलॉक्स शुरू करता हूँ। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो इस बार ये भी बहाना नहीं है कि सर नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, क्या पता अगर नहीं आया तो। 500 सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सो ये एक पहला चैलेंज है। दूसरा है कि एग्रीकल्चर जो है, कंसेप्चुअल एग्रीकल्चर या जितना भी एग्रीकल्चर एलाइड पार्ट है, अदर सब्जेक्ट्स हैं, उनको आपको नवंबर तक पूरा करना है क्योंकि दिसंबर में काफ़ी टाइम आपका रिवीजन में जाने वाला है। तो एग्रीकल्चर का टारगेट नवंबर मंथ। तीसरा टारगेट है हर महीने आपको एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट देने हैं। 10 मॉक टेस्ट में जिसमें कि आप 5 प्रीलिम्स के और 5 मॉक टेस्ट मेंस के देंगे। इतना आपको करना है। देखिए जब हम वीडियो देखते हैं या फिर जब मैं ऐसा बोलता हूँ आपको लगता है ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम कर ही लेंगे, 60 तो क्वेश्चन होता है, 5 मॉक टेस्ट देना, दे देंगे। बट खुद से सोचिए कि अभी तक कितने दिए हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपने दिए हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, और ट्रस्ट मी आप बहुत कम स्टूडेंट्स में से हैं जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आपने इतने मॉक टेस्ट अभी तक दिए हैं तो। ओके, सो ये बेसिकली आपके अपने लिए है कि आप खुद से ये समझ सकें कि कितनी अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही है। इसके अलावा गाइडेंस, स्ट्रेटजी वगैरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या रही थी, सिलेबस क्या था, कैसे टारगेट करना है। अगेन वो सारी चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाए। टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर, आई एग्जाम बी इज़ देयर फॉर यू टू हेल्प। और हमेशा ये याद रखिए, यू आर द बेस्ट, देर इज़ नो कंपेरिजन, देर इज़ नो कंपेरिजन। आपके पिछले साल के एग्ज़ाम के रिजल्ट का कंपेरिजन इस साल नहीं हो सकता है। पिछले साल IBPS के AFO में क्या हुआ था उसका कोई कोरिलेशन इस साल के AFO से नहीं होने वाला है। आपके दोस्त का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ उससे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा नहीं डिसाइड हो सकता है। तो इस सारी चीज़ों में मत लगे रहिएगा, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हमारा जो चैनल है उसमें हमने कमेंट का ऑप्शन दिया है, आप वहाँ पे भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।